अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा के रुकन मुफ्ती उमैर अल अज़हरी साहब मौजूद हैं और मुफ्ती उमैर अल अज़हरी साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी की जो तहरीक लब्बैक की नुमाइंदगी है वो भी करते रहे। उमैर अल अज़हरी साहब से आज के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि जो अल्लामा साद रिज़वी साहब हैं उनको कब तक हुकूमत रिलीज़ कर देगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मामला जो है वो हुकूमत के साथ टीएलपी के जो है वो हल हो चुके हैं। तो इस वक्त कारकुनान को इंतज़ार है कि साद रिज़वी साहब कब मरकज़ में पहुँचेंगे और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जब 19 नवंबर को अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का पहली जो बरसी है वो उसका इनकाद होने जा रहा है, तो उस हवाले से भी तैयारियां जो है वो करनी है। तो वर्कर्स को इस वक्त सिर्फ इंतज़ार है तो साद रिज़वी साहब की रिहाई से मुतल्लिक। तो ये तमाम चीज़ें जानेंगे उमैर अल अज़हरी साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, आप हुकूमत के साथ जब मुरीद के में भी आप रुके और हुकूमत के साथ जब मुज़ाकरात हुई उस कमेटी में भी आप शामिल थे, और अब तक का जो मेन ज़्यादा मालूमात हैं वो यकीनन आपके पास होंगी। कारकुनान को इस वक्त सिर्फ इंतज़ार है तो साद रिज़वी साहब की रिहाई का। ये पेशरफ्त कहाँ तक हुई है? उम्मीद है कि 19 नवंबर से पहले साद रिज़वी साहब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आ जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जो अभी तक साद रिज़वी साहब हमारे कायदे मोहतरम अमीर मोहतरम उनकी रिहाई के हवाले से तकरीबन जितना भी प्रोसेस हुआ है वो बिल्कुल हतमी मरहले में है, और हमें बड़ी उम्मीद है और बिल्कुल यकीन से हम ये कह सकते हैं कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह, बल्कि जल्द इंशाअल्लाह वो हमारे दरमियान होंगे और उर्स की जो तकरीबात हैं उसमें वो भरपूर तरीके से शरीक होंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये उर्स मिसाली और तारीख़ी होगा। अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाएगा और पूरी दुनिया से और बिलख़ुसूस पूरे पाकिस्तान के हर कोने से आशिकान मुस्तफ़ा इस उर्स में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि ये इस वक्त बात जो लोगों के जहनों में आ रही है कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा या फिर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन साद रिज़वी साहब खुद आ जाएंगे, यानी कि इस्तकबाल किए बगैर वो यहाँ पहुँचेंगे। देखें जी, पाकिस्तान के जितने भी आशिकान मुस्तफ़ा हैं इस वक्त अपने कायद के दीदार के लिए वो बेताब हैं, और आप जानते हैं कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन है और तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। हर बंदा उनके दीदार का तालिब है। यकीनन उनकी रिहाई पर पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के आशिकान मुस्तफ़ा बिलख़ुसूस वो खुश होंगे और उनके दीदार के लिए आएंगे और इंशाअल्लाह शानदार तरीके से अपने कायदे मोहतरम को वो वेलकम कहेंगे। आपको मालूम हो जाएगा एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले के साथ रिज़वी साहब को रिहा किया जा रहा है? देखें, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह बातें सामने आ रही हैं, चूँकि कानूनी प्रोसेस के साथ उनको जिस तरह रिलीज़ किया जा रहा है, तो उम्मीद तो ये है कि हमें इस बारे में पहले से खबर होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कारकुनान को भी आगाह करेंगे। अच्छा, हुकूमत ने जो कानूनी मामलात इस वक्त साद रिज़वी साहब की रिहाई से मुतल्लिक कर रही है उससे आप मुतमईन हैं? और जो सुप्रीम कोर्ट में आप बता रहे थे कि दरख्वास्त दायर की है उससे मुतल्लिक भी कुछ बताइएगा हमें। जी, हुकूमत अभी तक मुज़ाकरात के बाद जितने भी स्टेप हुकूमत ने उठाए हैं वो इंतहाई तसल्ली बख्श है, क्योंकि जो जमात की प्रोस्क्रिप्शन थी उसको उन्होंने ख़त्म किया और फिर उसके बाद 4 शेड्यूल में हमारे मुल्क के बहुत सारे नाम, तकरीबन 600-700 लोगों के नाम 4 शेड्यूल में शामिल थे, तक सबको निकाल दिया। कोई एक आधा शायद रह गया हो, वो भी अभी हम उनके साथ मुकम्मल राब्ते में और वो फॉलो अप ले रहे हैं, और जिस तरह हमारे पास कोई शिकायत आ रही है हम उनको भेज रहे हैं, उसका भी वो इजाला कर रहे हैं। इसके साथ जो हमारे कारकुनान गिरफ़्तार हैं उनको रिलीज़ करने के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से भी बहुत बेहतरीन किस्म के इक़दाम वो उठा रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी के बिलख़ुसूस जो हमारे साथ चेयरमैन हैं अली मोहम्मद साहब, वो बड़ा ताउन कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जो छोटे मोटे मसाइल हमारे रहते हैं वो भी चंद दिनों तक हल हो जाएंगे। अच्छा, आपके जो कारकुनान हैं वो भी कितने रह गए रिहा होने के लिए? जी, अभी तकरीबन हमारी मालूमात के मुताबिक 300 से कुछ ज़ायद कारकुनान की फ़हरिस्त हमने उन्हें जमा करवाई है, जिनके वरसा ने हमारे साथ रब्ता किया है और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे, हमारे भाई लापता हैं। उस हवाले से हमने उनको वो लिस्ट फराम की है। उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी लिस्ट हमें कल तक मिल जाएगी। जिस लिस्ट में उन्होंने ये वादा किया है कि कल तक
हम पूरे आपकी लिस्ट और अपनी जो लिस्ट है उसको टैली करके आपके सामने रखते हैं, और पक्का फिगर और मुनज़्ज़म अंदाज में हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने लोग हैं हतमी तौर पर, और वो बिल्कुल उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में वो लोग भी रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा सर, अब साद रिजवी साहब की रिहाई से मुतलिक तो आपने बताया, अब 19 नवंबर को जब उर्स का आगाज़ होगा तो उर्स की तैयारियों से मुतलिक बताइएगा कि क्या आपने वर्कर्स को इधर ही बुलाया या कहीं किसी और जगह पे, या हुकूमत से कोई आपने उर्स के हवाले से मेरी मालूमात है कि आपने डीसी साहब को भी रब्ता किया है कि हमने उर्स करना है तो उसके लिए इंतज़ामात के लिए हमें इजाज़त दी जाए। तो वो मामला भी बताइए कि कारकुनान को आपने यहाँ पर बुलाया है, किस जगह पे आप ठहराएंगे उन्हें, क्या इंतज़ामात होंगे? देखें, आपने हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजा शरीफ पर देखा जी जी। कि करोड़ों लोगों ने शिरकत की, हम्म। और उनके लिए हमारी तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। ये तो आशिकान मुस्तफ़ा की अपनी एक बहुत बड़ी मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के इज़हार के लिए, जिस जज्बे के इज़हार के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और अब ये जो उर्स होने वाला है, इसमें भी जनाजे की मिसल, जनाजे की तरह ही लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने शरीक होना है। ठीक है। तो ये उर्स की जो तकरीबात हमने 3 दिन रखी है, बुनियादी तौर पर इसको 3 दिन में तकसीम करने की वजह यही है ताकि लाहौर हमारी तरफ से इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन हो रहा है, और इंतज़ामिया भी हमारे साथ मुकम्मल राब्ते में है। अच्छा। और हम ये चाहते हैं, और इंतज़ामिया भी ये चाहती है कि लाहौर स्टक ना हो, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा आमद मुतवक्के है। इस लिहाज से 3 दिनों में हमने इसको डिवाइड किया है ताकि बोझ को कम से कम किया जाए। अगर ये एक दिन की तकरीब होती तो फिर बहुत सारे लोगों का एक दिन इकट्ठा होना वो बहुत मुश्किल हो जानी थी सूरत हाल ट्रैफ़िक के मामूल के लिए। ट्रैफ़िक के मामूल को बरकरार रखने के लिए और इंतज़ामिया के साथ जो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं लोकल इंतज़ामिया के साथ, और उनकी तरफ से जो ताउन हो रहा है, इंशाल्लाह हमें भरपूर यकीन है कि पुरअमन अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में, मिसाली और तारीख़ी अंदाज़ में इंशाल्लाह इस उर्स के इख्तिताम को हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब ये भी बताइएगा, मैं और भी रहनुमाओं से बात करता रहा हूँ लेकिन क्योंकि आप मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे और अभी भी हुकूमत के साथ जो मामलात हो रहे हैं उसमें भी आप शरीक हैं, अचानक से क्या बात हुई कि जो हुकूमत का रवैया है वो बदल गया? इसमें मेन किसने किरदार अदा किया? मुफ्ती जो रूत हलाल कमेटी के साबिक जो चेयरमैन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, माज़रत, उनके किरदार के बाद आप किसका किरदार समझते हैं कि उसने किरदार अदा किया और हुकूमत का रवैया जो इतना सख्त था कुछ दिन पहले वो अब नरम हो चुका है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम इसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के शुक्रगुज़ार हैं, मुक़्तदिर इदारों के शुक्रगुज़ार हैं, और हुकूमत की जो कमेटी बिलखुसूस आई जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद साहब मौजूद थे, ये बहुत संजीदा अफराद हैं। अच्छा। तो जब पहली जो कमेटी थी, जब वो कमेटी बदली है, तो इस कमेटी के बदलने से भी मुज़ाकरात में हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुई हैं। और हमारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब तक जो इत्तलात जा रही थी, शायद उन इत्तलात में कुछ इस किस्म के मसाइल थे कि जिस वजह से वो हमारे बारे में उनका एक सख्त रवैया था। लेकिन जब हमारा मौक़िफ़ गया है और इन मेहरबान लोगों ने, बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद कैसर साहब ने और अली मोहम्मद साहब ने हमारा असली मौक़िफ़ पहुँचाया है उन तक, तो उनके रवैये में तब्दीली नागुज़ीर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बहुत लचक का मुज़ाहरा और इदारों ने बहुत अच्छा ताउन किया है। मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा किरदार रहा है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बामी ताउन के साथ ही इंशाल्लाह हमारे मसाइल जो है वो आइंदा भी हल होंगे। अच्छा, आगे बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, आप माशाल्लाह कितनी मुनज़्ज़म जमात है, हमने ये रैली में मार्च में भी देख लिया। तो बल्दियात के इलेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीएलपी का कितना वोट बैंक जो है वो बाहर निकलेगा, और जो आपकी सीटें हैं वो नुमाया तादाद में सामने आएंगी? कितनी उम्मीद है आपको? देखें, हमारी तो उम्मीद और तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर है, क्योंकि हमारा काज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है। हमारा वो नारा है और अमली किरदार उस नारे के लिए जो हम जितनी कुर्बानियाँ भी आज तक जब से तारीख़ बनी है, वजूद तारीख़ को मिला है, इस अरसे में तारीख़ ने लाजवाल कुर्बानियाँ तारीख़ के कारकुनान ने और कायदीन ने दी हैं।
और उन लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हमें भरपूर यकीन है कि ये कौम का काज है, ये पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। इसके लिए पूरे मुल्क का हर आशिक रसूल हमारे साथ खड़ा होगा और हमें बड़ी तवक्को है और बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तारीख़ी कामयाबी तरीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान को मिलेगी। चलें जी, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है वहाँ पर सिर्फ कारकुनान को इंतज़ार है तो साद रिज़वी साहब की रिहाई का, और उसके बाद इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाएगी जो उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात होनी है 19 नवंबर को। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि साद रिज़वी साहब जो हैं वो 19 नवंबर से पहले ही यहाँ पर तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन वहाँ पर पहुँच जाएंगे।